त्रासदी हुई है, मैं मानता हूँ। मैंने एसडीएम साहब से बात करी तो उन्होंने बोला हमारे पास बजट नहीं है। प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर 2 दिन में वास्तव में नहीं रोड खोला तो हम आंदोलन करेंगे बड़ी संख्या में। सबसे बड़ी त्रासदी का कारण तो इस रोड बंद होने का कारण तो वो पूर्व में जो ठेकेदार ने जो काम किया, ये मलबा है इस नाले में मत डालो, इस नाले में डालने से ये इनकी लापरवाही से ये रोड का है कि अगर कार और छोटे वाहन आ जा सकते हैं, अगर 10 घंटे जैसी भी चला ले तो आ जा सकते हैं। देसूरी नाल चट्टाने रोड पे आने से ये बंद हो गई है और मारवाड़ का पूरा संपर्क एक तरह से कट गया है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। जैसा कि बिपरजॉय तूफ़ान की तबाही के बाद में अभी हम देसूरी नाल में हैं और देसूरी नाल के बीच रोड में हम खड़े हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रीय लोग भी हैं और ये जो मलबा है ये बीच सड़क में पड़ा हुआ है और इसी वजह से प्रशासन द्वारा यहाँ रास्ते को, जो मेवाड़ और मारवाड़ की कनेक्टिविटी का मुख्य मार्ग है, ये अवरुद्ध हैं। लेकिन प्रशासन, एनएचएआई या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक इस रास्ते को बहाल करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए। इस कारण मेवाड़ और मारवाड़ की कनेक्टिविटी थम गई है। प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं, पैदल जाने को मजबूर हैं या फिर विकल्प के तौर पर अजमेर या उदयपुर से अन्य रास्तों से होकर गुजरने को मजबूर हैं, जो करीब 100 से 150 किलोमीटर का राउंड है। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अभी तक शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया है। हमारे साथ में कुंभलगढ़ के पूर्व प्रधान नारायण सिंह जी सोलंकी हैं। आप ये बताएं, ये रास्ता जिस दिन बारिश हुई उसके बाद प्रशासन द्वारा कलेक्टर साहब ने भी निरीक्षण किया, क्या स्थिति रही, फिर अब तक ये सही क्यों नहीं हो पाया? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, प्रशासन की लापरवाही है। बाकी इतना त्रासदी हुई है, मैं मानता हूँ त्रासदी हुई है। वास्तव में कुंभलगढ़ में सबसे ज़्यादा चारजा बेल्ट में हुई है, अच्छी बारिश हुई है, 517 mm हुई है। उसके बाद में प्रशासन वास्तव में अगर चाहता था तो ठेकेदार था, उसने वास्तव में काम गलत किया तो पूरे रोड पे मलबा आ गया। उसके बाद में जो टोल प्लाजा है वो लोग भी वास्तव में उनकी सहायता कर सकते हैं और उनकी मशीन भेज सकते। मैंने एसडीएम साहब से बात करी तो उन्होंने बोला हमारे पास बजट नहीं है। तहसीलदार जी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। भाई 5 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं, तो फिर 5 दिन से वास्तव में इन लोगों का समय कारें निकल सक रही है। मैं आज खुद आया हूँ यहाँ पे, मौके पे देखा कार निकल सक रही है। बड़ी गाड़ी के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। अरे उनके पास में बजट नहीं है तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे या भामाशाह बैठे हुए हैं, वास्तव में उनके पास बजट नहीं। एक बार रोड खोल के मैंने बात करी है कि बजट नहीं हमारे पास में, तो फिर NH हाईवे वो क्यों घोषित किया? लोग परेशान हो रहे। हम यहाँ लोकल आदमी हैं, यहाँ लोकल रहने वाले हैं। लोग हमारे को फ़ोन करते हैं, नाल बंद है, हम कैसे जाए, ब्यावर निकले, हम वहाँ उदयपुर होकर निकले। तो फिर ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर 2 दिन में वास्तव में नहीं रोड खोला तो हम आंदोलन करेंगे बड़ी संख्या में। और वास्तव में इनकी लापरवाही है, नहीं पैसे है तो हमारे से मांगे और मैं खुद की मशीन भी भेज दूंगा। मैं बजट में देने को तैयार बैठा हूँ, ये मैं घोषणा करता हूँ। लेकिन वास्तव में इन लोगों ने वास्तव में बदमाशी कर रखी है। ये क्या मजाक है वास्तव में लोगों के साथ में? ये देखा आक्रोश जनप्रतिनिधियों में कि किस तरह से शासन और प्रशासन के अधिकारी ये बता रहे हैं कि बजट नहीं है। अधिकारी अगर ये बोलेंगे कि बजट नहीं है और इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, जो पहले से पुराना रोड है और मेवाड़ और मारवाड़ की मुख्य कनेक्टिविटी है, ऐसे हालात क्यों बने, आप ये बताएं। हमने यहाँ जब ये काम चालू हुआ कि भाई रोड सकड़ा है और उसके बाद जो काम चालू हुआ और ठेकेदार यहाँ आया था, सबसे बड़ी त्रासदी का कारण तो इस रोड बंद होने का कारण तो वो पूर्व में जो ठेकेदार ने जो काम किया और वो अधिकारियों की गलती है। ग्रामीणों ने इतना समझाया 2 महीने पहले कि भाई ये मलबा है इस नाले में मत डालो, इस नाले में डालने से ये इनकी लापरवाही से ये रोड टूटा है। और रोड टूटने के बाद भी आज सुबह तहसीलदार जी से भी मेरी बात हुई है और वहाँ AN साहब ने आज दिन तक इसका मौका मुआयना नहीं किया और न कोई इसके बारे में कोई सोचा है। वो कहते हैं कि 15 दिन तक रोड बंद रहेगा, जबकि आप खुद यहाँ पधारे हैं और आपने खुद देखा है कि अगर कार और छोटे वाहन आ जा सकते हैं, अगर 10 घंटे जैसी भी चला ले तो आ जा सकते हैं। थोड़ी सी व्यवस्था बड़े वाहनों के लिए उधर कर ले, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही बजट के लिए तो मैं नहीं कह पाता हूँ, लेकिन इनके क्या अधिकारियों के ये होता है कि अगर हम बड़ा अच्छा रोड मैप बनाएंगे, बड़ा बजट टेंडर करेंगे, उसके बाद तब तक लोग यहाँ बैठ नहीं पाते। अब लोगों के ऐसे हालत हो रहे हैं कि हमारे यहाँ रिश्तेदार मारवाड़ है, किसी की कल परसों मौत हुई थी यहाँ और यहाँ से पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं प्रशासन वाले। तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और मैं तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ प्रशासन को कि इसको अगर प्रशासन अगर चाहे
अगर राजसमंद वाले को कहते हैं तो क्या पाली में आता है, और पाली वाले को कहते हैं तो RSRDC में आता है। तो आप टोल लेकर के यहाँ बैठे हो आप, तो इतनी जेसीबी तो आप ही लगा करके एक बार आवाजावी का साधन तो सुलभ करवाएं। मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों के लिए ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, नहीं तो हम यहाँ के ग्रामीण रोड जाम करेंगे और गोमती पे रोड जाम करेंगे। यहाँ रोड जाम करने से तो उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गोमती हाईवे को जाम करेंगे चारभुजा तहसील वाले। चलो, वास्तव में ये जो समस्या है क्षेत्रीय लोगों की वाजिब है। कहीं ना कहीं ये जो मुख्य रोड पे आप मलबा देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, कंकड़ पत्थर देख रहे हैं, चट्टानें देख रहे हैं, ये चट्टानें हटा दी जाए तो एक तरह से कारें या छोटे वाहन आराम से आवाजाही शुरू हो सकती हैं। भारी वाहनों की मुश्किल है, क्योंकि कुछ जगह किनारा काफ़ी कट गया है, तो भारी वाहनों के लिए जोखिम हो सकती है। लेकिन एक बार वैकल्पिक तौर पर छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए अगर एक दिन भी जेसीबी से ये मलबा हटा दिया जाए तो काफ़ी राहत मिल सकती है। हमारे साथ में और भी ग्रामवासी हैं। आप? मेरा नाम सर लक्ष्मण है। मैं यूँ कह रहा हूँ सर, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर एक बार चालू हो जाए तो अच्छी बात है। और मारवाड़ की कनेक्टिविटी का जो मुख्य रास्ता है देसूरी की नाल, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की जो हालात हमने लाइव बताने का प्रयास किया, और वहाँ से जो यात्री हैं कितने परेशान हो रहे हैं वो हम अलग अलग यात्रियों की जुबानी आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम बॉम्बे से आ रहे हैं, अभी मेवाड़ में जाना है, आमेर जाना है। तो बॉम्बे से कहाँ उतरे, कैसे क्या है? फालना उतरे, ट्रेन से आए, वहाँ से आया तो बोला आगे पुल टूटा हुआ है, तो वहाँ से हम लोग मोटरसाइकिल का जुगाड़ करके मोटरसाइकिल वाले को 500 रुपया दे के हम लोग ने रास्ता पार किया है। एक जन को 500 रुपया दिया, एक जन का मोटरसाइकिल का। फिर हम लोग यहाँ पे आए। अभी यहाँ से फिर और आगे जाने के लिए और अलग से पैसा दे के जाना पड़ेगा। तो मतलब ये चलने के लिए भी इधर इतना बहुत खतरनाक है रास्ता की, पूछो मत। जंगल है इसलिए। जंगल है पूरा, और पत्थर पड़ा है रोड के बीच में। 3 जगह पे उतर मोटरसाइकिल पे चल के आए हैं, ऐसा हाल हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो आपने देखा ये इन यात्रियों को आवाजाही के लिए मोटरसाइकिल किराए करके उनको आगे से आगे बढ़ना पड़ रहा है। अगर प्रशासन द्वारा एक दिन अगर जेसीबी चला दी जाए तो कई राहत सभी यात्रियों को मिल सकती हैं। क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम भावना सुथार है और मैं अभी जस्ट फालना से आ रही हूँ। वहाँ पे बहुत मतलब जो रास्ते में जो ये हुआ है हादसा, ये हमारे यात्रियों के लिए बहुत ही कठिन है उसको पार करना। ये मतलब बोल सकते हैं एक हिसाब से कि यात्री बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, कि उसको आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। केंद्र सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही है। अभी कितने दिन हो गए इसको ये हादसा हुए, अभी तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी तक कोई भी काम हुआ है यहाँ पे। तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे रहने वाले यहाँ के गाँव और यहाँ से जो क्रॉस करने वाले हैं ये जो पुल, वहाँ के यात्रियों के लिए थोड़ा सा काम करे, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, ये जैसे इसके लिए तरफ विशेष तौर से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी गंभीरता से लेना होगा कि किस तरह से यात्री दुखी हो रहे हैं। ख़ास तौर से जो बॉम्बे या अहमदाबाद या बाहर जो रहते हैं, मुख्य रूप से उन यात्रियों को दिक्कत हो रही है जो ट्रैवल्स से बसें आ रही हैं, चारभुजा उतार दे रही हैं, तो वो फिर मारवाड़ जाने वाले जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे में उनको वापस यहाँ से या तो उदयपुर होकर अपने मारवाड़ की तरफ जाना पड़ रहा है, या फिर दूसरा विकल्प अजमेर ज़िले से हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इस वजह से हज़ारों यात्री प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरते थे जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देसूरी नाल ये जब से चक्रवाती तूफान आया है उसी समय से ये पहाड़ियाँ धंसने से, चट्टानें रोड पे आने से ये बंद हो गई है। कई सारे पेड़ और टूट गए हैं, और आसपास का नाला भी टूट गया है, तो पूरी रोड ही क्षतिग्रस्त है। और इसी वजह से हमने ये अभी रास्ता बंद करवाया है ट्रैफिक। इस रोड के लिए जो RSRDC जिम्मेदार है, उनके जिम्मेदार अधिकारी जो एन साहब है, उनसे हमने बात करी थी। उन्होंने बताया कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और इस रोड को हम जल्दी ही इसको रिपेयर करके आवागमन हम चालू करवा देंगे। इसके लिए इन्होंने जो टाइम पीरियड बताया है, कम से कम 10 से 15 दिन उन्होंने बताया है। हमने कहा है कि भाई जल्दी इसको 10-15 दिन ज़्यादा हो जाएंगे, इससे थोड़ा जल्दी फास्ट आप काम करो, ताकि कम से कम छोटे व्हीकल तो आना जाना चालू हो सके। आज क्षेत्रीय लोगों ने भी यहाँ चेतावनी दी कि अगर 2-3 दिन में बहाल नहीं होता है तो ग्रामवासी आंदोलन करेंगे। हाँ, गाँव वालों ने मेरे पास भी एक ज्ञापन दिया है, मेरे पास भी आए थे। वो परेशान हो रहे हैं, यहाँ से आवागमन नहीं हो पा रहा है, और मारवाड़ का पूरा संपर्क एक तरह से कट गया है।
तो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने मेरे को यहाँ ज्ञापन भी दिया और यहाँ इकट्ठे होकर आए थे, तो उन्होंने ये कहा है कि जल्दी से अगर ये तैयार नहीं हुआ और आवागमन चालू नहीं हुआ तो वो यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस बारे में भी मैंने अपने उच्च अधिकारियों को और RSRTC के एन और एक्शन को अवगत करवा दिया है कि आप जितना जल्दी हो सके इस आवागमन को चालू करवाएं और रोड सही कराएं। यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने और पूर्व उप प्रधान नारायण सिंह जी सोलंकी ने खुली चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन द्वारा 2 दिन में इसका समाधान नहीं निकाला तो वे क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे और उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। हम प्रयास करेंगे इस क्षेत्र के हर एक हालात को प्रशासन को रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।